हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। ये सिर्फ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ही फेस नहीं कर रहे हैं, बट एंटरप्रेन्योर्स भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। यस, दैट इज़ द स्ट्रेस। अब इसको मैनेज किस तरह से करना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. So before starting with our today's topic, that is the stress management, let's discuss what is stress. Stress एक ऐसी कंडीशन है जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब हमारी डिमांड्स हमारे रिसोर्सेज से ज़्यादा हो जाएं. दैट मीन्स रिसोर्सेज कैसे? हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास मनी नहीं है, नॉलेज की कमी है, हम अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं. दैट मीन्स कि जब प्रेशर रिसोर्सेज से ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेस. सो जब एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. स्ट्रेस की वजह से हम सिर्फ अपनी मेंटल स्टेट या मूड को ही अफेक्ट नहीं करते, बट हमारी फिज़िकल हेल्थ भी इससे अफेक्ट होती है. इट मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग के ऊपर प्रॉब्लम आती है. सो स्ट्रेस क्या है? इट इज़ द psychological, physical and behavioral response by an individual when they perceive a lack of equilibrium between the demands placed upon them and their ability to meet those demands, which over a period of time leads to ill health. दैट मीन्स जब हमारी लाइफ में डिसइक्विलिब्रियम आ जाए, हम अपनी हमारी जो डिमांड्स हैं हम बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, बट हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम उन डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाती हैं. अब ये स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव मीन्स ऑल स्ट्रेस एंड नेगेटिव मीन्स डिस्ट्रेस. अगर हम पॉजिटिव की बात करें, इसकी वजह से हमारी कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट आती है, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, हम अपने एक्शंस को एनर्जेटिकली कर सकते हैं. बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, इफ़ वी आर हैविंग द नेगेटिव स्ट्रेस, देयर विल बी लॉस ऑफ मोटिवेशन. इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, हमारी फिज़िकल, मेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी. स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ. हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज़ द स्ट्रेस. अब अगर स्ट्रेस हो गया तो उसकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है. सो बॉडी और माइंड का जो रिएक्शन है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेस. अब स्ट्रेस की वजह से के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हम अच्छे से सो नहीं पाते, हमारा वेट गेन या वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, स्टमक में पेन रहना, इरिटेट रहना, हेडेक्स, हार्ट बर्न, या हम सोसाइटी से ही खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, हम कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाते हैं, देयर इज़ अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन में है, हम लोनलीनेस फील करते हैं, रेस्टलेसनेस है, हम नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं माइंड में, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट पॉजिटिविटी. सो इट अफेक्ट्स आवर बॉडी, माइंड, बिहेवियर एंड इमोशंस. दैट मीन्स अल्टीमेटली हमारी सारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट्स, स्ट्रेस्ड वर्ड STRESSED, अगर हम इसको उल्टा पढ़ना शुरू करें, इट बिकम्स डेजर्ट्स. दैट मीन्स स्ट्रेस वर्ड इज़ अ नेगेटिव वर्ड and deserts word is the positive word. अब हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस.
Basically, there are 4 types of stress. First one is acute stress. Acute stress वो stress है that we experience in our daily basis or daily life. जब हम short period के लिए जिस चीज़ से सफ़र करेंगे, that is the acute stress. जैसे कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो गया अपने फ्रेंड के साथ, या घर पर ही हमारा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया और हमें बहुत सारा गुस्सा आ गया, एंड अल्टीमेटली हम स्ट्रेस में चले जाएंगे. हमने मीटिंग में जल्दी पहुंचना था, बट ट्रैफिक जाम की वजह से हम 1 आवर लेट हो गए और हम स्ट्रेस में चले गए. दैट इज़ द एक्यूट स्ट्रेस. अब जब ये स्ट्रेस धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, it becomes the chronic stress. That means it is the opposite of the acute stress, which continues over a long period of time, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी लॉस, हम खुद को ही डैमेज करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम अपने माइंड पे, अपनी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं. थर्ड वन इज़ द वर्क प्लेस स्ट्रेस. जब एम्प्लॉयज़ की जो जॉब डिमांड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाए, जब कोवर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में एक जो रिलेशनशिप था वो ख़राब हो गया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, तो इट लीड्स टू द वर्क प्लेस स्ट्रेस और द ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस. अब ये स्ट्रेस होता किस वजह से है? सैलरी का कंसर्न हो सकता है, या कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है. तो इसके लिए करना क्या चाहिए? कुछ थेरेपीज़ या कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, कुछ वर्क शेड्यूल बनाया जाना चाहिए ताकि इस स्ट्रेस को कम किया जा सके. नेक्स्ट इज़ द इमोशनल स्ट्रेस विच इज़ रिलेटेड विद द इमोशंस. हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर गुस्सा कर जाते हैं. किसी ने मुझे ये कह दिया, किसी ने मुझे वो कह दिया, इसको मैंने ये काम कहा था उसने नहीं किया, तो हमने उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया. सो वी हैव टू हैंडल ऑल दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. अब स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लोग बहुत इफ़ेक्टिवली डील करते हैं स्ट्रेस के साथ, और स्ट्रेसर्स को एनालाइज करते हैं, कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेंगे ताकि उनके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एन इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन या रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाएंगे. सो स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स कि हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं. कैसी? कुछ लाइक वी आर enjoying our life, we are practicing self care activities, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम लेकर आ रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, which helps in managing the stress. Next is how you can manage the stress. First technique is, या first step हम कह सकते हैं, you can manage stress by managing your time. So आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सब काम करने हैं. आपने प्रायोरिटीज़ सेट करनी है कि क्या चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ आपके लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट है. आपने एक स्केड्यूल रेडी कर लिया, आपने एक टाइम टेबल बनाया, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट एंड व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट. मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस बस्टर. इट मीन्स फ्रीइंग द माइंड, जो आपकी बॉडी और माइंड को रेजुनवेट करता है. आपको खुद के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. यू शुड ट्राई टू हैंडल थिंग्स. आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द बाउंड्रीज. आपकी क्या पर्सनैलिटी, आप कैसे काम कर सकते हो, आप इतने बिजी स्केड्यूल में से किस तरह से समय निकाल रहे हो, आप मल्टीपल टास्क को किस तरह से हैंडल कर सकते हो.
बाय टेकिंग द हेल्दी डाइट ऑल्सो, जब आप गुड न्यूट्रिशन लेंगे, आप अपने मेंटेन करोगे, आप अपने माइंड और बॉडी, आपकी माइंड और बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देगी. यू हैव टू अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स. लाइक ये एक ट्रेंड बन गया है, बहुत अच्छी लगती है सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी, बट यू हैव टू कंट्रोल इट. फास्ट फूड्स, यू हैव टू कट इट आउट. आप अगर आप अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपर कर लोगे, डाइट को हेल्दी कर लोगे, यू कैन अवॉइड द स्ट्रेस. अब एक्सरसाइजेस के बारे में भी डॉक्टर्स ने प्रूव किया है कि हमें कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए, रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, विच हेल्प्स इन रिलीजिंग आवर टेंशन, और ये हमारे मसल्स को भी रिलैक्स करता है. गुड सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. कैसे? यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप with your friends, with your relatives. Try to meet them and share your feelings. आप उनसे बातें करिए ताकि आप उनसे जो अच्छा मिल रहा है आपको उसे सीखिए, जो कुछ नेगेटिव सुनने को मिले उसको वहीं के वहीं छोड़ आइए. हेल्दी स्लीप हैबिट्स. 7 to 8 आवर्स की स्लीप अगर आप लेते हो तो इट विल बूस्ट योर इम्यून स्ट्रेंथ. तो स्लीप मस्ट बी एडिक्वेट. गेट इन टच विद योर स्पिरिचुअल साइड. कुछ पूजा पाठ, गॉड की तरफ बिलीफ, इट विल ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग योर स्ट्रेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्टिवेट ऑप्टिमिज्म. अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखेंगे, आप अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी रखेंगे, वैसे ही आपके एक्शंस भी होंगे. आप कनेक्ट कीजिए अपने आप को नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ. लाइक सनराइज, सनसेट, विंड, इसको महसूस करिए, कनेक्ट विद देम, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट. वंस यू हैव मैनेज योर स्ट्रेस, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपका मूड बहुत काम हो जाएगा, आपके इमोशंस, आपके जो इम्यून सिस्टम है या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगी, बेटर डाइजेशन होगा, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, आप अच्छे से सो पाओगे, यू विल बी मोर पॉजिटिव. एंड अल्टीमेटली अगर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यू कैन एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो. हाउ टू इम्प्रूव स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स. सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं स्ट्रेस के आपकी लाइफ में, किस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है. आपने अपनी हैबिट्स को क्लोजली लुक आउट करना है. आप अपने एटीट्यूड्स को देखोगे कि किस तरह से आप बिहेव करते हो. अगर कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, अगर छोटा सा भी स्ट्रेस आपके सामने आता है, तो हाउ यू बिहेव, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो. आपने उन सोर्सेज को जब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको आपने प्रायोरिटाइज करना है. देन यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ टू फाइंड द सॉल्यूशंस. आपने अपने मोरल को बूस्टअप करना है. आपने चेक करना है कि लास्ट टाइम जब आपको ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई थी तो आपने उसको किस तरह से मैनेज किया था. यू हैव टू अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस. लाइक अक्सर ऐसा होता है कि आपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड कर दी एंड आप देख रहे हो कि किसकी लाइक्स आई हैं, किसकी लाइक्स नहीं आई, कितने आपको कमेंट आए हैं, नहीं आए, इस फ्रेंड ने मुझे कमेंट नहीं किया तो मैं स्ट्रेस ले लूँगी, चलो कल मैं इसकी फ़ोटो को भी कमेंट नहीं करूँगी, इसकी फ़ोटो को भी लाइक नहीं करूँगी. तो ये अननेसेसरी स्ट्रेस है. यू हैव टू अवॉइड दिस. यू कैन ऑल्टर द सिचुएशन. उस सिचुएशन को ही बदल दो ना. आप उस चीज़ से बाहर आ जाओ. जितना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उस चीज़ के बारे में रखेंगे उतना नेगेटिव एक्शन भी आप लोगे. तो यू हैव टू ऑल्टर द सिचुएशन. एंड लास्टली, यू कैन एक्सेप्ट थिंग्स यू कांट चेंज. जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते,
जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि यस ये चीज़ इसी तरह से चलेगी एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दिस. दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव द स्ट्रेस, द मैनेजमेंट स्किल्स. अब दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं स्ट्रेस से, फाइट और फ्लाइट, एंड सेकेंड वन इज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम. फाइट और फ्लाइट. अब एक स्ट्रेस आ गया, या तो हम उसके साथ लड़ेंगे या हम उससे भाग जाएंगे. दिस इज़ द फाइट और फ्लाइट. दिस इज़ फॉर द शॉर्ट पीरियड. लाइक आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया और शॉर्ट डेडलाइन है, आपको बहुत जल्दी आपको ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है. माइंड में स्ट्रेस आ गया कि या तो मैं वहाँ से भाग जाऊँ या इसके साथ लड़ूँ, मेरे को ये काम करना ही करना है. बट अगर आपको मैटर मिल नहीं रहा, आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास डेटा नहीं कलेक्ट हो रहा, तो आप उस चीज़ से भागने के बारे में सोचोगे. अगर आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, यू हैव टू स्पीक ऑन द स्पॉट. अब आपने उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, आपको डर लग रहा है, you will fight or flight over it. Second one is the general adaptation syndrome. This is the long-term exposure to stress. जो हमारा स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, इसको हम 3-4 फेजेस में, यहाँ पर हम 3 फेजेस से होकर निकलेंगे. फर्स्ट वन इज़ द अलार्म फेज, सेकेंड इज़ द रेजिस्टेंस फेज एंड थर्ड वन इज़ द एग्जॉशन फेज. अलार्म फेज, दैट मीन्स अलार्म बज गया, हमने कोई डेंजर देखा और हमने रिएक्ट कर लिया. रिएक्शन कैसा हो सकता है, या तो हम फाइट करेंगे या फ्लाइट. दिस इज सेम एज फाइट और फ्लाइट. हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. अब हम क्या करें, हमें डर लग रहा है, हमारे सामने खतरा है, हम या तो भागेंगे या उससे लड़ेंगे. नेक्स्ट आ गया रेजिस्टेंस फेज. अब जब हम लड़ रहे हैं, जब हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वी अडेप्ट टू इट. हम कोप अप करेंगे विद द स्ट्रेसर. स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ गया, हम रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करने के बारे में सोचेंगे. बट अभी भी स्ट्रेस ख़त्म नहीं हुआ. थर्ड फेज़ आ गया एग्जॉशन फेज़. जब हम थक गए, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, we are worn out and we cannot function normally. That is the exhaustion phase. जो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ में एग्ज़ाम्स. अब हमारे एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ आ गए, बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स आ गए, हमारी बॉडी में अलार्म बज गया. दैट इज़ अ अलार्म फेज़. अब हम रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, हम अडाप्ट करेंगे उस चीज़ में, हम डेली स्टडी करना शुरू कर देंगे, 4 घंटे 5 घंटे हम 10 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे. एंड लास्ट वन इज़ द एग्जॉशन फेज. अब आ गया कि कल तो सुबह एग्ज़ाम आ गया, अब तो हम थक गए, वी आर बर्नड आउट. जब हमारे पास सारे रिसोर्सेज भी ख़त्म हो चुके हैं, हम और नहीं पढ़ पा रहे, अब हम थक चुके हैं. सो दीज आर द रिएक्शंस टू द स्ट्रेस. Next are the approaches to manage the stress. Basically, there are 3 approaches. The first approach is action-oriented approach. It is used to take actions to change a stressful situation. So you have to be assertive. That means कि clear और effective communication होना चाहिए. Noise को reduce करो. आपने दूसरे की जगह पर जाकर सोचना है कि वो फील किस तरह से करेगा अगर ये बात हो जाती है. स्विचिंग ऑफ योर टेक्नोलॉजी या जो भी शोर आसपास में हो रहा है उसको बिल्कुल बंद कर दो. अपने टाइम को मैनेज करो, प्रायोरिटाइज करो, ऑर्गेनाइज करो अपने टास्क को और अपनी लाइफ को एंजॉय करो. बाउंड्रीज को क्रिएट करो कि एक हेल्दी बाउंड्री होगी तो आपकी लाइफ भी स्ट्रेस फ्री हो जाएगी. We have to take care of our well-being by expressing our boundaries to others. Get out of your head. You have to distract yourself. अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है.
दैट मीन्स कैसे आप मूवी वॉच कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड से मिलने जा सकते हो, आप इन्जॉयमेंट कर सकते हो, आप किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हो अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। दैट मीन्स आपने अपने मूड को, अपने माइंड को चेंज करना है बाय टेकिंग ओवर द पॉजिटिव थॉट्स। नेक्स्ट इज द इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच। अब इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच आर यूज्ड टू चेंज द वे वी परसीव स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एक सिचुएशन खड़ी होगी आकर, तो हम उसके बारे में किस तरह से सोच रहे हैं। फर्स्ट वन इज एफर्मेशंस एंड इमेजिनरी। जब आप किसी पॉजिटिव एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हो तो आपका ब्रेन भी वैसे ही परसीव करना शुरू कर देता है, वैसे ही एक्शन लेता है। तो आपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ रिप्लेस करना है। आपने चेंज करना है कि किस तरह से आप दुनिया को देख रहे हो और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। सेकेंड इज कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। यू हैव टू सेट योर माइंड। आपने अपने इनकरेक्ट बिलीव्स को बिल्कुल ख़त्म करना है। आपने नेगेटिव इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। थर्ड वन इज ABC टेक्निक। अब ABC स्टैंड्स फॉर A, एडवर्सिटी, दैट इज़ अ स्ट्रेसफुल इवेंट, B इज़ द बिलीफ एंड C इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस। अब जब आपके माइंड में पॉजिटिव बिलीव्स होंगे, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, वैसे ही आपके आउटकम्स भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर आपके पास सामने कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आकर खड़ी हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, बट यू हैव अ पॉजिटिव बिलीफ, आप उसके बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हो, तो आपका आउटकम या कॉन्सिक्वेंस भी पॉजिटिव ही होगा। थर्ड अप्रोच इज द एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच। अब ऐसी सिचुएशंस विच यू कैनॉट कंट्रोल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। वो कैसे? यू हैव टू बिल्ड रीसाइलेंस। आपने बाउंस बैक करना है फ्रॉम स्ट्रेसफुल और नेगेटिव एक्सपीरियंस से। आपने पॉजिटिव सोचना है। यू हैव टू मूव ऑन बाय मेडिटेशन और फिजिकल रिलैक्सेशन। एंड थर्ड वन इज़, अगर एक सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा होगा, आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से मिल रहे हो, आप उनके साथ कुछ शेयरिंग कर रहे हो, यू कैन मेक योर बॉडी स्ट्रेस फ्री। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसमें आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, कितनी तरह के स्ट्रेस हैं, क्या क्या उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो, किन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इम्प्रूव करोगे स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स को, कैसे आप रिएक्ट करते हो, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं स्ट्रेस के, और क्या अप्रोचेस हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।